Assalamu alaikum, students. Welcome to the third video of last week. In this video, we will discuss transformation rules of relational algebra query. Algebraic expression को आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं. एक्चुअली मैंने आपको कहा था कि एक सीक्वल क्यूरी के अगेंस्ट मल्टीपल रिलेशनल क्यूरीज हो सकती हैं. तो इसका मतलब एक रिलेशनल क्यूरी के मल्टीपल अल्टरनेटिव होते हैं. तो हमारे पास डिफरेंट रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक रिलेशन क्यूरी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी दूसरी रिलेशन क्यूरी में. तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स देखेंगे, फिर कोई एग्जांपल देखेंगे, कन्वर्जन की एग्जांपल देखेंगे. ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स आपके पास होते क्या है? एक्चुअली हमारे पास क्या है, सोर्स पॉइंट होता है, एक डेस्टिनेशन पॉइंट होता है, इसके पास मल्टीपल पाथ हो सकते हैं. पाथ ए हो सकता है, पाथ बी हो सकता है, पाथ सी हो सकता है. तो उसमें हमने फिर देखना होता है इसमें से किसकी एक्चुअली सीक्वल. जो भी आपके पास DBMS हो वो देखता ये है कि आप जब सीक्वल क्यूरी लिखते हैं तो वो उसकी रिलेशनल क्यूरी कन्वर्ट लिखता है, फिर उसके अल्टरनेटिव प्लान बनाता है. और उन प्लान को बनाने के लिए क्या करता है, वो एक्चुअली यही रूल्स इंप्लीमेंट कर रहा होता है. बैक एंड पे वो देखता है कि कौन सा प्लान ज़्यादा सूटेबल है, कम से कम कास्ट रहेगा. तो हमने देखना है कि आपके पास जो भी ऑप्टिमाइज्ड होगा उसको एग्जीक्यूट कर देता है कि ये रूल्स हैं क्या. तो ये आपके पास सपोज करें ये क्यूरी है, सेलेक्ट एस नेम ग्रेड फ्रॉम स्टूडेंट कामा एनरोल वेयर दिस वन एंड दिस वन. तो ये क्यूरी ऐसे हो सकती है. स्टूडेंट और एनरोल का आप क्या करें, वो करें, अल्लाह भला करे, आपका क्रॉस प्रोडक्ट लें और उसके ऊपर ये क्यूरी एग्जीक्यूट कर दें. उसके ऊपर सिग्मा लगाएं, फिर आप प्रोजेक्शन लगाएं. या फिर ऐसे भी हो सकता है, पहले आप स्टूडेंट एनरोल का वो करें, क्रॉस प्रोडक्ट लें, उसके ऊपर फिर ये एज इज़ ग्रेटर देन 21 की वो लगाएं, कंडीशन लगाएं. फिर जो रिज़ल्ट है उसके ऊपर ये SID को मैच कराएं, फिर जो रिज़ल्ट है उसके ऊपर ये करें. या फिर ऐसे हो सकता है, पहले स्टूडेंट के ऊपर ये कंडीशन लगाएं, जो रिज़ल्ट है उसका एनरोल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें, और फिर जो रिज़ल्ट है उसके ऊपर ये कंडीशन लगाएं, और फिर जो रिज़ल्ट है. तो तीनों का रिज़ल्ट सेम आएगा, लेकिन तीनों की कास्ट डिफरेंट होगी. आप इसकी कास्ट निकाल के देखें अगर किसी डाटा के ऊपर, तो उसको कास्ट डिफरेंट होगी तो ऑप्टिमाइज्ड वन उठाएगा ये. तो ये हमारे पास रूल्स हैं. Conjunctive selection operations can be cascaded into individual selection operation and vice versa. Commutativity of selection ये आपके पास है, वन बाई वन हम इन्हें देखेंगे रूल्स को. फर्स्ट वन, कंजक्टिव सिलेक्शन ऑपरेशंस. सिलेक्शन किसे कहते हैं? वेयर क्लास वाला, सिग्मा वाला. कैन केस्ड इनटू इंडिविजुअल सिलेक्शन ऑपरेशन एंड वाइस वर्सा. जैसे हमने इसमें देखा है अभी थोड़ी देर पहले, देखें कैस्केड का क्या मतलब होता है. आपके पास ये जो कंजंक्टिव ऑपरेशन है, ये कंजंक्ट, तो इसको कैस्केड अलग-अलग कर सकते हैं, या अलग-अलग है तो इसको जोड़ सकते हैं ऐसे. तो इसको कहते हैं कैस्केड. ये एग्जांपल आपके पास है. सिग्मा P एंड Q एंड R है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिग्मा R करें, पहले ये अपनी कंडीशन, फिर ये कंडीशन, फिर ये कंडीशन. तो दोनों का रिजल्ट सेम रहेगा लेकिन कास्ट चेंज हो जाएगी. तो आप इसको देखें, ये एंड है, तो पहले आपने क्या लगाई, सैलरी लगाई स्टाफ के ऊपर, जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर ये लगाएंगे, या फिर स्टाफ के ऊपर एक साथ ये कंडीशन लगा दें. या जैसे ये दो है तो चेंज हो जाएगा. तो आप क्यूरी को ट्रांसफॉर्म, आप देखें एक क्यूरी के दो प्लान यहाँ पे. अब यहाँ पे ये इसके दूसरा प्लान भी हो सकता था कि आप क्या करें, ये एक प्लान है, नीचे हो जी सिग्मा CGP एंड एज की कंडीशन लगाएं, और तीसरी फिर ये लगा दें. उसके बाद कम्यूटेटिविटी ऑफ सिलेक्शन ऑपरेशंस, A+B और B+A. कि आपके पास क्या होता है, एक कंडीशन है, सिलेक्शन ऑपरेशन जो है, पहले Q अप्लाई हो रहा है और बाद में P अप्लाई करना है. आप पहले P अप्लाई कर लें, बाद में Q अप्लाई कर लें. जस्ट लाइक दिस वन, आपने पहले सैलरी की है और बाद में ब्रांच नंबर की. आप पहले ब्रांच नंबर कर लें, फिर सैलरी कर लें. ये जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, पहले एज कर रहे थे, फिर नेम अली कर रहे थे, फिर CGPA कर रहे थे. आप क्या करें, पहले CGPA कर लें, फिर एज कर लें. ये क्या है, कम्यूटेटिव है. क्या है, कम्यूटेटिव है. इनकी तरतीब आप चेंज कर सकते हैं. इन अ सीक्वेंस प्रोजेक्शन ऑपरेशन ओनली द लास्ट इन द सीक्वेंस इज रिक्वायर्ड. प्रोजेक्शन ऑपरेशन लास्ट में करना होता है आपने, क्योंकि कॉलम आपने सेलेक्ट करने होते हैं. ठीक है, लेकिन अगर वो क्या कहते हैं, हर एक का अलग-अलग भी कर सकते हैं. सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन कम्यूटेटिव होते हैं,
लेकिन उसकी कंडीशन होती है कि प्रोजेक्शन पहले लगाएं। अगर फ़र्ज़ करें हम प्रोजेक्शन पहले लगा लेते हैं और वो कॉलम सिलेक्शन जो सिलेक्शन में चाहिए वो अवेलेबल ही नहीं है। जैसे प्रोजेक्शन आपने ए बी सी डी पहले की और कंडीशन ए बी के ऊपर है। अब फ़र्ज़ करें आपने ए बी सी डी है और ई ए बी सी डी और कंडीशन ई के ऊपर है, तो प्रोजेक्शन पहले नहीं हो सकती फिर। जस्ट लाइक दिस वन। यूरी सिग्मा एंड पाई कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म, क्यों नहीं हो सकते? देखें ज़रा, हम पहले अगर सपोज करें प्रोजेक्शन लगा देते हैं तो आपके पास कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे एच जी और सी जी पी, आपके कॉलम आ गए, तो आप उसके ऊपर नेम की क्यूरी कैसे लगा सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, यहाँ पे हो सकता है, नेम और सी जी पी सेलेक्ट करके आएंगे तो नेम की कंडीशन लगा सकते हैं कि वो नेम का कॉलम अवेलेबल होगा। तो ये उसी वक्त कम्यूटेटिव होते हैं, ये कंडीशनल कम्यूटेटिव होते हैं, सिलेक्शन और प्रोजेक्शन हो। कम्यूटेटिव का मतलब होता है पहले सिलेक्शन लगाएं बाद में प्रोजेक्शन लगाएं, पहले प्रोजेक्शन लगाएं बाद में सिलेक्शन लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशनल होता है। सिलेक्शन और प्रोजेक्शन कम्यूटेटिव होते हैं इफ कॉलम यूज्ड इन सिलेक्शन इज सबसेट ऑफ प्रोजेक्शन। जैसे यहाँ पे है, जो नेम यूज हुआ है कंडीशन के लिए वो प्रोजेक्शन का सबसेट था, यहाँ पे नहीं है तो फिर ये अप्लाई भी नहीं हो सकता। थीटा ज्वाइन कम्यूटेटिव होता है, ज्वाइन, और कार्टियन प्रोडक्ट भी ज्वाइन कम्यूटेटिव होता है। मतलब स्टूडेंट का ज्वाइन करें रजिस्ट्रेशन के साथ, या रजिस्ट्रेशन का ज्वाइन करें स्टूडेंट का साथ, एक ही है। स्टूडेंट क्रॉस आर इज इक्वल टू स्टूडेंट क्रॉस रजिस्ट्रेशन इज इक्वल टू रजिस्ट्रेशन क्रॉस स्टूडेंट। ये आर ज्वाइन एस ज्वाइन आर, हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट इनर ज्वाइन रेग, या फिर लिखें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रेग इनर ज्वाइन एस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली हम लिखें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट कामा रेग, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रेग कामा स्टूडेंट, तो ये कम्यूटेटिव होते हैं, इनकी आप तरतीब चेंज कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट लाइक दिस वन। आपने कहा स्टाफ और इसका ब्रांच का इनर जो है ना, तो ब्रांच और स्टाफ का भी रिजल्ट सेम होगा। सिमिलरली दिस वन। कम्यूटेटिविटी ऑफ सिलेक्शन एंड थीटा ज्वाइन। सिलेक्शन और थीटा ज्वाइन कम्यूटेटिव होते हैं कि पहले आप ज्वाइन कर लें और बाद में सिलेक्शन ऑपरेशन कर लें, या पहले सिलेक्शन ऑपरेशन कर लें बाद में ज्वाइन कर लें, रिजल्ट सेम आएगा। और सेम फॉर द कार्टियन प्रोडक्ट, ये पहले ज्वाइन हो रहा है और फिर कंडीशन लग रही है, पहले कंडीशन लग रही है और फिर रिजल्ट ज्वाइन हो रहा है, पहले ज्वाइन हो रहा है फिर कंडीशन लग रही है, पहले कंडीशन लग रही है फिर ज्वाइन हो रहा है रिजल्ट। और सेम फॉर कार्टियन प्रोडक्ट। और इसमें देख लें स्टाफ और ब्रांच को क्या किया, ज्वाइन किया और ऊपर कंडीशन लगी हुई है। पहले स्टाफ के ऊपर कंडीशन लगा ली, ब्रांच के ऊपर अलग कंडीशन लगाएगी और रिजल्ट आपका क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा लेकिन क्यूरी की कॉस्ट बहुत डिफर करेगी। सेम नीचे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए है। कम्यूटेटिविटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड थीटा ज्वाइन। पहले आप थीटा ज्वाइन कराएं फिर प्रोजेक्शन लगाएं, पहले प्रोजेक्शन लगाएं और फिर थीटा ज्वाइन कराएं। लेकिन इसमें फिर वही बात आएगी, ये कंडीशनल है। ए बी आर कॉलम ऑफ रिलेशन आर एंड सी इज कॉलम। अब यहाँ पे कंडीशनल क्या है, जिसकी बेस पे ये ज्वाइन हो रहा है वो वाला कॉलम इसका हिस्सा होना चाहिए। आप पहले क्या कर रहे हैं, अगर ज्वाइन करा लें पहले प्रोजेक्शन लगा लें और वो इसका हिस्सा नहीं होगा तो ज्वाइन नहीं होगा। फिर वही चीज़ नॉट एप्लीकेबल बिकॉज प्रोजेक्शन डज नॉट कंटेन कॉलम ऑफ बोथ रिलेशंस। यूनियन एंड इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव होता है लेकिन सट डिफरेंस नहीं होता। मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, लेकिन ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, वो एप्लीकेबल नहीं होता। कम्यूटेटिविटी ऑफ सिलेक्शन एंड सेट ऑपरेशंस। सिलेक्शन एंड सेट ऑपरेशन मींस आप पहले यूनियन कर लें और बाद में सिलेक्शन लगा लें, या पहले सिलेक्शन लगा लें और बाद में यूनियन लगा लें। सेम फॉर इंटरसेक्शन एंड सेट डिफरेंस, जस्ट लाइक दिस वन। पहले यूनियन हो रहा है फिर उसके ऊपर कंडीशन लग रही है, पहले कंडीशन लग रही है और फिर यूनियन हो रहा है, पहले इंटरसेक्शन हो रहा है फिर कंडीशन लग रही है, पहले कंडीशन लग रही है और फिर इंटरसेक्शन हो रहा है। रिजल्ट सेम रहेगा, कास्ट में डिफरेंस आएगा। पहले डिफरेंस निकल रहा है फिर कंडीशन लग रही है, पहले कंडीशन लग रही है फिर डिफरेंस हो रहा है, सेम रिजल्ट आएंगे आपके पास। सिलेक्शन एंड सेट ऑपरेशंस, ये आपके पास क्या है, कम्यूटेटिव है।
ये वही पहले जो डिस्कस कर चुके हैं हम, ये एग्जांपल आ गई है उसकी, वही है, कोई डिफरेंट नहीं है। BID5 पहले अप्लाई कर दिया, फिर एंड में आप उसका यूनियन लेने एंड सो। प्रोजेक्शन और यूनियन कम्यूटेटिव होते हैं। प्रोजेक्शन एंड यूनियन के पहले प्रोजेक्शन लगा दें फिर यूनियन लगा दें, या पहले यूनियन लगा दें फिर प्रोजेक्शन लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये कंडीशनल भी नहीं है। एसोसिएटिविटी ऑफ थीटा ज्वाइन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन दो को ज्वाइन करें, रिजल्ट को इसके साथ ज्वाइन करें, ये इक्विवेलेंट होगा। पहले इन दो को ज्वाइन करें और रिजल्ट को इसके साथ। एसोसिएटिव वो क्या होता है, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। एसोसिएटिव रूल था, ये यहाँ पे अप्लाई होता है। देखें, आप इन दो का ज्वाइन करें और रिजल्ट को T के साथ ज्वाइन करें, या फिर S और T को पहले ज्वाइन करें और रिजल्ट R के साथ ज्वाइन करें, ये वही चीज़ है। R और S का क्रॉस प्रोडक्ट लें, फिर रिजल्ट को T के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें, या फिर S और T का पहले क्रॉस प्रोडक्ट ले लें और उसके रिजल्ट को R के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, रिजल्ट सेम आएगा। जस्ट लाइक दिस वन, स्टूडेंट इनरोल को ज्वाइन किया, उसके रिजल्ट को कोर्स के साथ ज्वाइन किया। कहते नहीं, पहले आप इनरोल और कोर्स को ज्वाइन करें, उसके रिजल्ट को स्टूडेंट के साथ ज्वाइन करें तो रिजल्ट सेम आएगा। सिमिलरली फॉर द कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। पहले रिजल्ट का यूनियन लें फिर इंटरसेक्शन लें, या पहले इंटरसेक्शन लें फिर यूनियन लें, लेकिन सेट डिफरेंस के साथ ये चीज़ नहीं है। आर और यू का ये दोनों रिलेशन है, आर रिलेशन है, एस रिलेशन है, दो टेबल है, इनका यूनियन लें और रिजल्ट का टी के साथ यूनियन लें, तो ये इक्विवेलेंट होगा कि इसके पहले आर और टी का फिर इसके साथ एस का, ये चेंज कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका जो है क्या है, अल्लाह आपका भला करे, ट्रांसफॉर्मेशन रूल है एक क्यूरी, ये आप रूल अप्लाई करके एक क्यूरी के मल्टीपल अल्टरनेटिव्स बना सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।